हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो गाइस, पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, तो पहले हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर वो होगा हमारा जो स्टैक होता है, वो होता है लीफो। जो क्यू होता है वो होता है फीफो। जो एरे होता है हमारा वो होता है हमारा स्टोर सेवरल एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। और जो अ लीफ नोड इन अ ट्री है उसका है हैज नो चिल्ड्रन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2143। अगला क्वेश्चन है अ कंडीशन दैट इज कोज्ड बाय रन टाइम एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज। तो उसका जो आंसर है वो है एक्सेप्शन। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा व्हेन अ न्यू डेटा आर टू बी इंसर्टेड इनटू अ डेटा स्ट्रक्चर बट देयर इज नो स्पेस अवेलेबल देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था, अंडरफ्लो ओवरफ्लो। अगर स्पेस ही अवेलेबल नहीं है तो भैया वो बोल देगा कि ओवरफ्लो हो गया, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कहाँ पे स्टोर करें। तो ये तो हो गए पिछली क्लास के क्वेश्चंस हमारे। अब जो है हम करेंगे लिंक लिस्ट। हमने पिछली क्लास में थोड़ा डिस्कस किया था, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। आज लिंक लिस्ट खत्म करेंगे। ट्री का मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। ट्री में फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ट्री का बचा हुआ पार्ट करेंगे और फिर हम ग्राफ स्टार्ट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। तो लिंक लिस्ट में मैंने बता दिया था लिंक लिस्ट क्या होती है। अब लिंक लिस्ट पे ऑपरेशंस क्या क्या होंगे। तो वही ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहले क्रिएशन, डिलीशन, इंसर्शन, ये सब 3 ऑपरेशन होते हैं लिंक लिस्ट पे। तो हमने पहला ऑपरेशन किया क्रिएशन का, जो हम पहले कर देंगे। 3 ऑपरेशंस होते हैं लिंक लिस्ट पे क्रिएशन। अब क्रिएशन के लिए क्या होता है, अगर क्रिएशन ऑपरेशन हम यूज कर लेंगे तभी तो हम उस पे इंसर्शन का ऑपरेशन लगा पाएंगे। अब अगर हम बोलेंगे क्रिएशन ऑपरेशन इज यूज टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट, हम इसको बोलते हैं क्रिएशन ऑपरेशन इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिंक्ड लिस्ट। अब क्रिएट हमने लिंक लिस्ट क्रिएट कर ली तभी तो हम उसके ऑपरेशन लगाएंगे। वंस लिंक लिस्ट इज क्रिएटेड, then we can apply, then we can insert, या then created बोल दे कि अगर एक नोड created with one node then we can insert another node, या then we can apply insertion operation। ये तो हो गया क्रिएशन का। अब इंसर्शन और डिलीशन में दोनों आपका साथ में बता रहा हूं, अलग अलग ऑपरेशन है ये, इंसर्शन एंड डिलीशन। तो इंसर्शन में क्या होगा कि एक नया नोड आ जाएगा। नया नोड के बाद वो कोई भी स्पेसिफाई लोकेशन सॉरी इंसर्शन हमें एक नया नोड इंसर्ट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं। अब हम कहां पे इंसर्ट कर सकते हैं, हम उसको एट द बिगिनिंग ऑफ में इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट भी हम बिगिनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। एट द एंड भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी एट द एंड कर सकते हैं, या इन बिटवीन at any specified position between
the linked list, in between the linked list, at any specified position in between the linked list। आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इंसर्शन और डिलीशन के लिए सेम है। इंसर्शन में आप बिगिनिंग में इंसर्ट कर सकते हैं, आप एंड में इंसर्ट कर सकते हैं, आप किसी भी पोजीशन बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी पोजीशन हुई बीच में, ये नहीं कि आपने दो उधर छोड़ दिया दो उधर छोड़ी, तो सिर्फ बीच में कोई भी पोजीशन हुई, कोई भी पोजीशन हुई लिंक लिस्ट में, यानी कि ये एक लिंक लिस्ट है हमारी, ये हमारी एक लिंक लिस्ट है। तो इसमें हमने हमारे को पहले हम यहां पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, ये हमारा इंसर्ट का हो गया। आप चाहते हो यहां पे, तो इसमें जो एड्रेस है वो पॉइंटर हमारा बीच वाले लिंक लिस्ट में इसका एड्रेस आ जाएगा और इसमें एड्रेस इसका आ जाएगा, तो आप यहां पे भी इंसर्ट कर सकते हो। आपको डिलीट करना, आपको इसके बाद में इंसर्ट करना, तो आप यहां पे भी इंसर्ट कर सकते हो, इसमें आपका एड्रेस आ जाएगा इसका। सिमिलरली डिलीशन का, आपको डिलीट करना बिटवीन से, यहां से डिलीट हमने कर दिया, सीधा आपका पॉइंटर आ जाएगा इस पे। आपको डिलीट ये करना, हमने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे इसका आ जाएगा। आपको ये डिलीट करना है, ठीक है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा। आपको ये डिलीट करना, हमारा एंड पॉइंट ये हो जाएगा। तो ये हो गया इंसर्शन डिलीशन, दोनों सेम चीज है इसमें। अब जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग क्या होती है? हर एक नोड को विजिट करना, उसको हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। अब ट्रैवर्सिंग इंग्लिश में मैं बोलूं तो ये बोलता है, ट्रैवर्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द नोड्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इन अ लिंक लिस्ट। लिख देता हूं मैं, traversing is a process of traversing is a process of going through all the nodes of going through all the nodes from one end to another end, from one end to another end। अब आपको पता होगा कि लिंक लिस्ट हमारी तीन टाइप की होती है, सिंगली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड डबल एंडेड लिंक लिस्ट। तो सिंगली लिंक लिस्ट में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। सिंगली जो लिंक लिस्ट होती है हमारी, ट्रैवर्स जब हम करते हैं, इसमें हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करते हैं। जो हमारी डबल एंडेड लिस्ट होती है उसमें हम फॉरवर्ड भी ट्रैवर्स कर सकते हैं, बैकवर्ड भी ट्रैवर्स कर सकते हैं। फॉरवर्ड दैट इज लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, एंड बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग। बैकवर्ड में राइट टू लेफ्ट, फॉरवर्ड में लेफ्ट टू राइट। तो ये हमारे हो गए ट्रैवर्सिंग क्या होती है। अब टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट जो मैं बता रहा था आपको, सिंगली, डबल एंडेड या सर्कुलर, वो सब मैं आपको बताऊंगा, जो कि मुझे पहले बताना चाहिए था। बट टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट,
सिंगली लिंक्ड लिस्ट। सिंगली लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है कि आपका जो डेटा है ना वो सीक्वेंशियली अरेंज होता है। इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट all the singly linked list are arranged sequentially by linking with pointer। sequentially by linking with pointers, by linking with pointer। तो सिंगली लिंक लिस्ट का मैंने आपको बताया था, ये आपका सिंगली लिंक लिस्ट हो गया। यहां पे कुछ भी हो, ये एक और ले लेता हूं मैं, ये लास्ट हो गया, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें इसका एड्रेस है, इसमें इसका एड्रेस है, तो ये हमारी सिंगली लिंक लिस्ट होगी। अब जो डबल एंडेड लिंक लिस्ट या डबली लिंक लिस्ट जिसको बोलते हैं, डबली लिंक लिस्ट बोल देते हैं इसको, या डबल एंडेड लिंक लिस्ट। तो उसमें क्या होता है, अ डबली लिंक्ड लिस्ट इज वन विच all the nodes are linked together by multiple links। A doubly linked list is a linked list is one which all the nodes are linked together by multiple links, in which all the nodes बोले तो जैसे कि ये nodes है, ये एक node है, in which all the nodes are linked with other nodes by multiple links, in which all the nodes are linked together by multiple link। अब मल्टीपल लिंक से क्या होगा, मल्टीपल लिंक से मतलब वो पीछे से भी जा सकता है और आगे से भी जा सकता है। तो इससे क्या होगा हमारा, विच हेल्प्स, इससे हमारे को हेल्प क्या मिलेगी, हम उसमें तो सिर्फ एक साइड से ट्रेवर्स कर सकते थे, एक साइड से डिलीट कर सकते थे। इसमें क्या होगा, मतलब ट्रेवर्स कर सकते थे, इसमें क्या होगा, हम नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। मतलब अब मैं इसको आपको करके दिखा दूंगा। विच हेल्प्स इन एक्सेसिंग, ये हमें हेल्प करेगा, विच हेल्प्स इन accessing previous and next, which help in accessing previous and next। previous and next node, आप previous node पे भी जा सकते हैं, आप next node पे भी जा सकते हैं। अब डबल लिंक लिस्ट में है ना, 3 फील्ड्स होती हैं। Every node in doubly linked list have 3 fields। अब 3 fields में क्या होगा, ये देखिए, जो ये वाली होगी इसमें इंफॉर्मेशन होएगी आपकी, बीच वाले में ये आपके लिए राइट के लिए पॉइंट करेगा, ये जो है आपके लिए लेफ्ट के लिए पॉइंट करेगा।
ये लेफ्ट के लिए होल्ड करेगा, ये राइट के लिए होल्ड करेगा। तो अब मान लीजिए मैंने एक लिंक लिस्ट बना ली, एग्जाम्पल हमने स्टार्ट कर दिया, लिंक लिस्ट बना ली, ये हमारा नोड, फिर ये हमारा एक और आ गया, फिर एक और आ गया, और ये हमारा हो गया एंड। ये एंड हो गया। तो अब जो स्टार्ट हम यहां से कर रहे हैं हमारा फर्स्ट नोड है, तो हमारे पास पहले का जो कोई वो ही नहीं है, एड्रेस ही नहीं है। हमने बीच में मान लीजिए यहां पे 8 हमारा है, जो ये वाला पॉइंटर है इसमें, सॉरी ऐसे आएगा, जो ये वाला पॉइंटर है इसमें हमने डाल दिया 9 डाल दिया, इसमें हमने डाल दिया 10 डाल दिया, और एंड में हमने डाल दिया क्रॉस, क्योंकि इससे आगे हमारे पास एड्रेस नहीं है। तो ये वाला जो पॉइंटर है, आप इससे आप इस पे जा सकते हो। जो लेफ्ट वाला है वो आपका लेफ्ट का एड्रेस शो करेगा, राइट वाला आपका राइट का एड्रेस शो करेगा। इससे आप इस पे भी आ सकते हो, इससे आप इस पे जा सकते हो, इससे आप इस पे जा सकते हो, इस पे आप इससे जा सकते हो। एक्स मींस कि इससे आगे हमारी लिंक लिस्ट खत्म हो गई। तो ये होती है डबल एंडेड लिंक लिस्ट। अब एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बच गई, उसको मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, कुछ भी नहीं है। अगर आप सर्कुलर लिंक लिस्ट में कुछ है नहीं ऐसा सच जो पूछा जाए, बट सर्कुलर लिंक लिस्ट फिर भी कि क्या होती क्या है सर्कुलर लिंक लिस्ट। एक सिंगली लिंक लिस्ट टाइप होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट। उसमें क्या होता है, अगर आप जो नोड होता है, अ सिंगली लिंक लिस्ट कैन बी मेड सर्कुलर लिंक लिस्ट बाय सिंपली स्टोरिंग द एड्रेस of the very first node in the linked list of the last node। मतलब कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, ये हमारी हम इसको सर्कुलर लिंक लिस्ट बना सकते हैं। ये ऐसे है हमारा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये हमारा लास्ट का खत्म हुआ। अब मान लीजिए ए, बी, सी और डी ऐसे हो गया हमारा। तो इसमें क्या होगा, स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ वेरी फर्स्ट लिंक। अब नॉर्मल सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हमारा लास्ट में ये आ जाता है कि भैया इससे आगे कुछ नहीं है। सर्कुलर लिंक लिस्ट इसको बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, यहां पे जो ये है ना, इसमें हमारे को एड्रेस दे देना है पहली वाली का, तो ये ऐसे ही लूप बन जाएगा, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट होगी। सो लिंक लिस्ट में इतना ही था। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्री। तो लिंक लिस्ट में अभी इतना ही था हमारा, इससे ज्यादा मतलब उसमें कुछ पूछ नहीं सकते, ऐसा सच नहीं है कि और इससे ज्यादा डीप में जाएंगे। लिंक लिस्ट बहुत टॉपिक में बहुत ज्यादा है, बट स्टिल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते। अब एक चीज होती है, आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। अब ट्री करवाने से पहले मैं आपको एक स्पार्स मैट्रिक्स के बारे में बता देता हूं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है और शायद बना भी है पिछली बार। स्पार्स मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स में, इसमें वो 0 होते हैं। maximum elements, when maximum element of a matrix are 0, then it is called a sparse matrix. When maximum elements in a matrix are 0, then it is called sparse matrix. अब
कैसे वो भी मैं बता देता हूं। A00, A01, A02, A10, A11, A12, A20, A21, A22। ये हमारा एक मैट्रिक्स है, इस फॉर्म में होता है हमारा मैट्रिक्स। और भी ले लो आपको अगर और लेने तो। अब अगर इसमें मैं वैल्यू डालता हूं, यहां पे 20 डाल दी, यहां पे 3 डाल दिया, यहां पे 0, 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 यहां पे 40 डाल दिया और यहां पे 4 डाल दिया, तो ये हमारा मैट्रिक्स स्पार्स मैट्रिक्स हो गया। क्योंकि इसमें देखो, जिसमें एलिमेंट जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो कितने हैं, 1 2 3 4, और जो जीरो एलिमेंट है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या हुआ कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो हमारे जीरो हैं, इसलिए हम इसको स्पार्स मैट्रिक्स बोलते हैं। यही था स्पार्स मैट्रिक्स, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं ट्री की तरफ। ट्री ट्री क्या होता है, इट इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था जब डेटा स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया था, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। उसमें मैंने प्रिमिटिव बताया था, नॉन प्रिमिटिव बताया था। तो उसमें मैंने बताया था कि ट्री जो होता है वो नॉन लीनियर होता है और एक ग्राफ होता है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। और जो इसमें जो एलिमेंट्स जो स्टोर होते हैं वो हिरारिकल ऑर्डर में स्टोर होते हैं। ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर in which elements are stored in hierarchical in which elements are stored in hierarchical order, HEI। नहीं होनी चाहिए स्पेलिंग। ये चेक कर लेना, स्पेलिंग यही होनी चाहिए बच्चों, हिरारिकल ऑर्डर। ओके, जोक्स अपार्ट। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसी से मैं आपको पूरी चीज समझाता चल पड़ूंगा। इसको मैं रब कर देता हूं, एक साइड में एग्जांपल ले लूंगा मैं, और उसी चीज से मैं आपको सारी चीज उसी पे समझाता चल पड़ूंगा। तो हमने ले लिया ए, बी सी डी, बी सी डी। अब इसके मैंने ले लिए ई एफ, ई एफ। इसका मैंने ले लिया, सी का मैंने जी एच ले लिया, सी का जो है मैंने ले लिया जी एच। डी का जो मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं आई जे के। अब ई का मैं ले लेता हूं एल, और एफ का मैं ले लेता हूं एम एन एन, एल एम एन। जी का ले लिया मैंने ओ, एच का मैंने कुछ नहीं लिया, आई का मैं ले रहा हूं, आई का मैंने कुछ नहीं लिया। अब जे का ले रहा हूं पी क्यू, पी क्यू आर एंड एस। तो ये हमारे नोड्स हो गए। जो सबसे पहला नोड है इसको हम रूट नोड बोलते हैं,
या इसको पेरेंट नोड बोल देते हैं। ई के लिए पेरेंट नोड बी होगा, बी के जो चाइल्ड नोड्स होंगे वो ई और एफ होंगे, एल के जो नोड होंगे पेरेंट नोड होएगा ई होएगा। अब जो हमारा रूट नोड होता है वहां से हम स्टार्ट करते हैं लेवल, लेवल जो 0 होएगा वो हमारा रूट नोड का होएगा, ये लेवल 0, लेवल 0, ये हमारा लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया, और जो ये वाली लेवल है वो होगी हमारी लेवल 3। अब डिग्री क्या होती है? अब इसमें जो टर्म्स यूज होती है वो होती है एक डिग्री। डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ नोड इन अ गिवन ट्री, मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ नोड, द डिग्री ऑफ अ ट्री इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ नोड इन द गिवन ट्री। अब डिग्री भैया किसको बोलेंगे ये मैं पहले आपको बता देता हूं कि अब जैसे जे है, जे 1 2 3 4 सबसे ज्यादा नोड्स जे के पास है, तो वो होगी हमारी ट्री की डिग्री। सो डिग्री बी की जो डिग्री है वो 2 है, ई और एफ। सी की जो डिग्री है वो 2 है, डी की जो डिग्री है वो आई जे के है। अब आई की डिग्री 0 हो गई, जे की डिग्री पी क्यू आर एस। तो डिग्री हम बोलते हैं डिग्री, जैसे कि डिग्री ऑफ अ ट्री लिख रहा हूं मैं, नोड की भी डिग्री होती है और ट्री की भी डिग्री होती है। मैक्सिमम डिग्री, मैक्स डिग्री ऑफ अ नोड in the tree is called degree of the tree। अब आप पूछोगे सर आपने ट्री की डिग्री बता दी, पर आपने ये तो बताया ना कि नोड की डिग्री क्या होती है। अब नोड की डिग्री वो होती है जितने उसके चाइल्ड होते हैं पेरेंट्स से। डिग्री ऑफ नोड ए मान लिया 1 2 3, तो 3 कनेक्ट है, इससे 3 चाइल्ड हैं ए के। डिग्री ऑफ नोड ए, तो इससे बी सी डी यानी कि 3 हो गई इसकी डिग्री। बी के लिए हमारी हो गई 2, सी के लिए भी हमारी हो गई 2, डी के लिए हमारी होगी 3, और जो आई के लिए वो होगी हमारी 0, और जे के लिए हमारी डिग्री हो गई 4। तो जो हमारी डिग्री मैक्सिमम डिग्री जो होएगी इसके लिए, जो मैक्सिमम डिग्री जो है हमारे लिए इसकी, जो ट्री की डिग्री है वो है 4। अब अगर किसी और के पास, मान लीजिए एग्जांपल मैं बढ़ा रहा हूं इसको, इसके पास 4 नोड और कनेक्ट होते तो डिग्री तो इसकी 4 ही रहती, पर मान लीजिए हमने एक और नोड बना रखा है, इसका मतलब एक और नोड है इसके पास, तो जो डिग्री होएगी ट्री की वो होएगी 5, 4 नहीं होएगी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा नोड्स हैं, जो डिग्री के जो है सबसे ज्यादा जिस नोड के पास है वो m है, और उसके पास कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ट्री की डिग्री हो जाएगी 5। अगर ये नहीं है हमारे पास, नहीं है इस केस में, तो हमारी डिग्री है 4। तो भैया हमारा आंसर है 4। ये पूछ सकता है डिग्री आपसे। अब रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं मैं आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री, ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एरे रिप्रेजेंटेशन, एक होता है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन।
अब पहले हम एरे रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब एरे रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, अब मान लीजिए मैंने ले लिया ए बी सी डी ई एफ और जी, ये हमने ले लिया। अब जो हमारा रूट होगा उसको हम 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल करते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है एरे रिप्रेजेंटेशन का, वो होता है आई होता है रूट, 2i प्लस 1 होता है लेफ्ट नोड के लिए, 2i प्लस 2 होता है राइट नोड के लिए। हम हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो i को जो ये रूट नोड है ये हमारा i के इक्वल है। तो अब लेफ्ट नोड के लिए b के लिए हो गया, अब i हमने 0 रख रखा है, ठीक है भाई। अब i 0 रख दिया तो b इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो b का 1 आ गया। अब i यहां पे हमारा 1 हो गया। अब d के लिए देखेंगे, d हो गया हमारा 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 हो गया, d हमारा 3 हो गया। अब b का राइट नोड e हो गया, तो 2i प्लस 2 होता है, e के लिए हो गया 2i प्लस 2, यानी कि 2 इंटू i हमारा 1 था तो 1 प्लस 2 तो 4 हो गया। अब जो c है इसके लिए रूट नोड तो हमारा a है, जो पेरेंट नोड है a है, i हमारा वहां पे 0 था, तो जो जो c के लिए जो हमारा आएगा वो जो जहां पे हम इसको रखेंगे तो उसके लिए हमारा हो गया 2 इंटू 0 प्लस 2, तो यानी कि 2, तो c पे हमारा 2 आ गया। i अब हमारा 2 हो गया। अब f के लिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी कि 6 आ गया। तो सॉरी 2 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि ये लेफ्ट नोड है इसका, c का तो लेफ्ट नोड है, तो हम लेफ्ट नोड के लिए तो 2i प्लस 1 लगाते थे, तो 2 हमारा i हमारा 2 हो गया था, 2i प्लस 1 यानी कि 5, ये हमारा 5 हो गया। अब ऐसे इसको g के लिए 2i प्लस 2 लगाएंगे, तो ये हमारा हो गया 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो ये 6 पे आ गया। अब इसको एरे हमने एक 6 का A6 का हमने एरे ले रखा था, सॉरी 7 का हमने एरे ले रखा था A7 का, तो हमने भैया ये करा A B C D E, ये एक मिनट में आपको बता देता हूं। जीरो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एरे हो गया। अब सबसे पहले हमारा ए पे क्या था, 0 पे था ए, तो हम ए इस पे डाल देंगे। अब 1 पे था बी हमने इस पे डाल दिया। 2 पे था हमारा सी हमने इस पे डाल दिया। 3 पे हमारा डी था, 4 पे हमारा ई था, 5 पे हमारा एफ था, 6 पे हमारा जी था। तो ये हो गया हमारा एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री। एक बार मैं फिर से आपको इसको बता देता हूं होता क्या है। जो हमारा सबसे पहला होता है, रूट को हम आई मान लेते हैं। रूट हम हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। एरे में आपको पता है कि हमेशा हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं जो भी हम एड्रेसिंग करते हैं। लेफ्ट नोड के लिए 2i प्लस 1 होता है, राइट नोड के लिए 2i प्लस 2 होता है। अब हमने i इज इक्वल टू 0 लिया, तो b a हमारे 0 पे आएगा, हमेशा a सबसे पहले आएगा। इस एग्जांपल में बता रहा हूं मैं। अब a 0 ले लिया, तो लेफ्ट नोड है a का b का लेफ्ट नोड है, मतलब a का लेफ्ट नोड है b, तो लेफ्ट नोड के मैं लेफ्ट नोड के लिए मैंने आपको बताया था 2i प्लस 1, ये मैंने बताया 2i प्लस 1। अब i की वैल्यू हमारे पास 0 थी, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 1, तो b का वैल्यू 1 आ गई यहां पे। अब a के लिए जो राइट नोड है वो आ गया c। अब राइट नोड के लिए मैंने बताया था 2i प्लस 2, 2i प्लस 2, 2i प्लस 2,
तो जो i की वैल्यू है हमारे यहाँ पे 0 है, तो 2 इंटू 0 प्लस 2 तो 2 आ गया। सिमिलरली अब b के लिए लेफ्ट नोड d आ गया, तो लेफ्ट नोड के लिए वही हमारे पास 2i प्लस 1, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 3 आ गया। b का राइट नोड है e, तो राइट नोड के लिए 2i प्लस 2 होता है, तो 2i प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। ऐसे ही f के लिए आ गया, ऐसे g के लिए आ गया। फिर हम इसको एरे में ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब आगे चलते हैं हम लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन पे। लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, यानी कि अब आप बोलो कि एरे रिप्रेजेंटेशन वो आप होता है वो भी यूज, बट ये जो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो मोस्ट पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी ट्री के लिए। तो इट इज द मोस्ट पॉपुलर representation for binary tree using linked list. It is the most popular of representing a binary tree using linked list. तो इसमें हमारे पास क्या होती है, इसमें हम तीन चीज रखते हैं मेनली, लेफ्ट चाइल्ड, इंफॉर्मेशन और राइट चाइल्ड। अब वही चीज हो गई, ये हमारी लेफ्ट चाइल्ड हो गई, ये हमारी इंफॉर्मेशन हो गई और ये हमारी होगी राइट चाइल्ड। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। ए ले लिया, लेफ्ट में जाना है तो हमने लेफ्ट से कर दिया भैया इसको स्टार्ट। इंफॉर्मेशन हम बीच में रखते हैं, बी ले लिया। अब इसके राइट से हमें जाना है तो राइट से हमने ले लिया सी। अब इसके हम लेफ्ट में जाना चाहते हैं, राइट में जाना चाहते हैं, हमने लेफ्ट में ले लिया डी, राइट में ले लिया हमने ई। अब इसके हम लेफ्ट में कुछ रखना नहीं चाहते, राइट में रखना चाहते हैं, तो हम इसमें सिर्फ राइट में कर देंगे। तो ये हमारा लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। अब जो आज का हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ट्रेवर्स, ट्री ट्रेवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे आपसे। ट्री ट्रेवर्स क्या होता है, कैसे करते हैं? तीन टाइप की ट्री ट्रेवर्सिंग होती है। वही इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, तीन होती है, सबको पता है। इन ऑर्डर क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, प्री ऑर्डर क्या होता है। तो तीन टाइप की होती है, वो होती है प्री ऑर्डर, फिर होती है हमारी पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। अब एक एग्जांपल ले लो भाई, इधर एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ए बी सी डी ई
एफ जी, ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब सबसे पहले मैं कर रहा हूं प्री ऑर्डर का। प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले आएगा नोड, नोड सबसे पहले आएगा, सबसे पहले हमारा नोड आता है प्री ऑर्डर में, फिर लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा। अब नोड हमारा क्या है प्री ऑर्डर में, नोड जो पेरेंट चाइल्ड होता है सबसे पहले एन, नोड सबसे पहले पेरेंट चाइल्ड, तो हमारा सबसे पहले एग्जांपल के हिसाब से हमारा ए हो गया। अब इसमें क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट है हमारा बी, फिर बी का भी लेफ्ट देखना पड़ेगा हमारा डी। अब बी का लेफ्ट जो है हमारा डी है, फिर नोड लेफ्ट राइट है तो बी का हम लेफ्ट देखने के बाद बी का राइट देखेंगे, हमने देखा ई। अब बी का हो गया, अब हम ए की तरफ चलेंगे, अब हम ए में देखा तो सी है हमारा उसका राइट, तो हमने करा सी, सी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सी करने के बाद, क्योंकि इसका नोड तो यही है, सी का आप लेफ्ट देखेंगे एफ है, और फिर सी का राइट देखेंगे जी, तो ये इसका प्री ऑर्डर हो गया। अब पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट राइट एंड नोड, सिंपल एज लेफ्ट राइट एंड नोड। सबसे पहले लेफ्ट आएगा तो सबसे पहले हमें लेफ्ट मोस्ट देखना है, डी हमारा लेफ्ट मोस्ट है, चलो जी हमने डी लिख लिया। फिर इस हमने देखा कि रूट नोड हमारा ये है ए, तो ये सबसे हमारा लास्ट में आएगा। अब इसका हमने लेफ्ट मोस्ट देखा, डी इसका लेफ्ट मोस्ट है। अब इस नोड पे अगर हम बी पे जाएंगे तो राइट इसका ये हो जाएगा, तो इसने बोला है लेफ्ट राइट और नोड, तो डी ई, पहले डी ई फिर बी आएगा। अब इसका हम देखेंगे तो सी इसका राइट नोड है, इसका भी हमें लेफ्ट मोस्ट देखना पड़ेगा, डी ई बी, एफ आएगा पहले, फिर जी आएगा, फिर सी आएगा, बी एफ जी सी और ए, ये हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं पोस्ट ऑर्डर में क्या हुआ। हमारा सबसे पहले जो नोड होता है इसमें लास्ट में आता है, ये बात आप समझ लीजिए, लेफ्ट राइट नोड देन आता है। अब इसका हम सबसे लेफ्ट मोस्ट देखेंगे, ए का लेफ्ट मोस्ट है डी। अब डी का जो नोड है वो हमारा बी है, तो बी का हमारा लेफ्ट है डी, तो हमने डी लिख दिया। अब बी का क्योंकि लेफ्ट राइट नोड होता है तो बी का हमने राइट नोड लिखा ई, हमने ई लिख दिया इधर। अब फिर हम नोड लिखेंगे, बी लिख दिया। अब इसके राइट में जाएंगे, राइट में जो इसका जो लेफ्ट मोस्ट होता है, क्योंकि लेफ्ट राइट नोड होता है तो हमने एफ लिख दिया, ठीक है, एफ यहां पे लिख दिया। अब इसका राइट लिखेंगे जी, जी लिख दिया। अब इसका नोड पेरेंट नोड है वो सी है, सी लिख दिया, और सबसे बड़ा पेरेंट नोड है वो ए है, तो इसका जो पोस्ट ऑर्डर होगा ये होगा। अब जो तीसरा जो हमारा बच गया वो बच गया इन ऑर्डर। उसमें क्या होता है, लेफ्ट नोड राइट। अब सॉरी, इसी एग्जांपल में देखते हैं आंसर इसका क्या निकलेगा। सबसे पहले लेफ्ट बोला, फिर नोड बोला, फिर राइट बोला है, तो सबसे पहले हमने लेफ्ट मोस्ट हमारा डी है, हमने लिख दिया डी। फिर इसका जो चाइल्ड है वो बी है और इसका जो पेरेंट है वो बी है, तो नोड हमारा बी हो गया, हमने लिख दिया बी।
फिर इसका राइट लिखना है बी का, फिर हमने लिख लिया ई। अब नोड बीच में तो ए हमारा बीच में आ जाएगा। फिर ए का जो हम देख रहे हैं राइट में जो लेफ्ट मोस्ट है एफ, तो एफ लिख दिया। फिर सी इसका बीच में है और जी इसका ये। बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। डी बी ई ए एफ सी जी, ये हमारा इन ऑर्डर हो गया। तो बच्चों होप सो कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि ट्री ट्रेवर्सिंग कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने देखा था एक एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद केवीएस में था, और ट्री ट्रेवर्सिंग पे 2 क्वेश्चन आ रखे थे उसमें। तो ये आप ध्यान से कर लीजिए, इसमें कुछ इतना है नहीं, बहुत आसान चीज है। अगर पर इसमें ये चीज है कि आपने एक भी क्वेश्चन एक भी नोट इधर उधर किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और एग्जाम में वो इधर उधर करे बिना मानेंगे नहीं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और आप हमारे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए इस चीज पे, और जितना आप ज्यादा हमारे को सपोर्ट करेंगे उतनी डेडिकेशन से हम आपको पढ़ा पाएंगे, उतने डेडिकेशन से हम आपके लिए नई चीजें ला पाएंगे। तो कीप सपोर्टिंग अस, कीप लर्निंग। थैंक यू।